नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का डीएडी क्लासरूम में। और आज के क्लासरूम में हम डिस्कशन करेंगे मेटामॉर्फोसिस और मेटाफर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों वर्ड को समझेंगे और इन दोनों वर्ड में जो डिफरेंस होता है उसका डिस्कशन करेंगे और इसका यूज़ डिज़ाइन में कैसे होता है हम उस पहलू पर बात करेंगे। तो अगर मेटाफर की बात करें डिज़ाइन सेंस में या फिर इमेजरी में, विजुअल में, तो मेटाफर का मतलब होता है किसी चीज़ का एक ऐसा विजुअल इम्पैक्ट जो उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट का या फिर एक्चुअल किसी पर्सनालिटी को दिखा दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जैसे ही एक चश्मा बनाते हैं या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं तो आप देखिएगा कि इसको तुरंत दिमाग रीड करता है कि महात्मा गांधी है। तो ये एक मेटाफर हुआ। या फिर अगर हम इस ब्लू रंग के स्ट्रिप को इस तरह से चला देते हैं, ये वाइट स्ट्रिप ब्लू रंग की, तो ये तुरंत लोग बोलते हैं कि मदर टेरेसा हो गई। तो इस तरह के मेटाफर्स जो होते हैं, इस तरह के विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जो होते हैं उसका मेटाफर बोलते हैं। और टेक्निकली इंग्लिश में मेटाफर का जो मीनिंग होता है, आप डिक्शनरी में देखिएगा या फिर गूगल कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो दो ऑब्जेक्ट में कॉमन हो, या फिर एक फ्रेज बोले तो सेकंड ऑब्जेक्ट का भी मतलब या मीनिंग या उसका इन्फ्लुएंस मिल जाए, उसको मेटाफर बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली मेटाफर किसको बोला जाता है। और मेटामॉर्फोसिस जो है वो एक प्रोसेस है, मेटाफर बनने का प्रोसेस नहीं है। ये बहुत दो डिफरेंट वर्ड, इन दोनों का आपस में शायद ही कोई कॉम्बिनेशन होगा। मेटाफर का मेटा केवल यूज़ हुआ है, बट बाकी सब मेटामॉर्फोसिस। जैसे ही एस आता है वो एक प्रोसेस बन जाता है, यानी कि समथिंग विच इज़ ऑन गोइंग। तो मेटामॉर्फोसिस में जब हम आते हैं तो डिज़ाइन में जब हम मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं वो एक्चुअली क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस की जब हम बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं तो जनरली क्या होता है कि किसी चीज़ में डेवलपमेंट, यानी कि ये डिज़ाइन के फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और बायो में जब आप देखें, बायोलॉजिकली देखेंगे तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि ग्रोइंग ऑफ इंसेक्ट, यानी कि एक लार्वा से इंसेक्ट बनने तक का प्रोसेस जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं उसको। या फिर एक टैडपोल का फ्रॉग बनने का प्रोसेस, यानी कि टैडपोल की अगर हम बात करें तो टैडपोल कुछ ऐसा सा दिखता है पानी में।
और इसका विड्थ भी, विड्थ यानी कि ऑब्जेक्ट का थिकनेस को ही हम विड्थ में मेज़र करेंगे, विड्थ को ही थिकनेस के एस्पेक्ट में मेज़र करेंगे क्योंकि ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो आप समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को जब 10 बारी बड़ा कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा। तो आपको इमेजिन करना है कि ये ऑब्जेक्ट इतना इतना जोड़ के 10 बारी हो जाए और इसका जो ये ब्रसल्स पार्ट है ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी थिक हो जाएगा, तो उसका यूज़ क्या होगा। 2 तरीका होता है जब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कि इसको कैसे दिखाया जाए कि 10 टाइम्स बड़ा हो गया, दूसरा ये कि सोचा कैसे जाएगा उसका यूज़ क्या होगा। किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था अभी हाल फिलहाल में फ़ोन पे कि सर आप लोग ये डिस्कस नहीं करते हैं कि नयापन क्या है। कोई हैदराबाद की बच्ची थी, मेरे को नाम बहुत क्लियर याद नहीं है, तो उसने कहा था कि आप लोग सर नयापन कैसे होता है, हाउ टू बी डिफरेंट एंड हाउ टू मेक समथिंग न्यू दैट यू गाइज आर नॉट टीचिंग। So my answer was that we are not at all teaching how to be different. We are simply teaching how to be observant and how to be more connected towards design as a subject. सबसे पहले हम जब बेसिक्स की बात कर रहे हैं, डिज़ाइन की बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम पहले उसको सोचेंगे। तो आज आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखेगा कि पहले क्लासेस में और अपने क्लासेस में कि पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ते थे, अब हम लोग इस चीज़ को डेवलपमेंट की बात करेंगे। मेरी पिछली क्लासेस में आप देखिएगा डिज़ाइन डेवलपमेंट में पढ़ा चुका हूँ और अब मैं जो आया हूँ मेटामॉर्फोसिस में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है जहाँ पे बहुत लोग अपने थॉट प्रोसेस को भी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और वो प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने सोच को। यही एक जगह है जहाँ पर आप अपने सोच को कैसे प्रेजेंट कीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ब्रश 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। और सबसे पहला चीज़ जो मैं डिस्कस कर दूँ एक बार यहाँ पे, हालांकि मैं दोबारा करूँगा स्पेशली इस सब्जेक्ट में, कि अगर कोई आंसर 2 मार्क्स का है, कोई 10 मार्क्स का है और कोई 50 मार्क्स का है, तो इन तीनों मार्क्स में से अमाउंट ऑफ टाइम टू बी डिवोटेड, यानी कि इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कितना टाइम हम डिवोट करेंगे, इन तीनों में डिफरेंस होगा। एक प्रॉपर डिफरेंसेस दिखेंगे उसमें कि इसमें क्या डिफरेंस है। अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो उसमें हम शायद 2 मिनट लगाएंगे, कोई अगर 10 मार्क्स का है 10 मिनट लगाएंगे, 50 मार्क्स का है तो 50 मिनट्स लगाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार आपको जब आप मेटामॉर्फोसिस हो या फिर आइडियाज़ हो या कुछ भी हो, जब अगर आप सोचते हैं, सबसे पहली बात दिमाग में आपकी ये होनी चाहिए कि सोचने से बाद आंसर कितने देर में कर देना है। तो अगर मुझे कहा जाए कि आपको इसको ब्रश को 10 बार बड़ा करना है और तुरंत बताना है, मेरे दिमाग में यही आएगा कि डंडा बन जाएगा, उसको हम ऐड करके झाड़ू, मतलब ये जो स्पाइडर वेब्स होते हैं जो, या फिर बड़ा झाड़ू ऐसे बड़ा ब्रूम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा आर्टवर्क बनाना हो दूर दीवार पे तो हम ऐसे ब्रश पेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आइडिया सबको जल्दी जल्दी निकालना होगा। ठीक उसके बाद एक तो हो गया इंटू 10, जहाँ पे हम एक बड़ा ब्रूम के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल बोल दिया जाए कि इंटू 100, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हमें 100 बार बड़ा करना होगा। अब इमेजिन कीजिए कि 10 बारी बड़ा किया तो एक ब्रूम बन गया, अब उसको हम 100 बारी बड़ा करेंगे, यानी कि इतना मोटा, फॉर एग्जांपल इतना मोटा। अब इसको 100 बार रखना है तो ऑटोमेटिकली इतना बड़ा हो जाएगा। यही पेन का 100 बारी मोटा इतना बड़ा हो जाएगा। तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि जब ये 100 बारी इतना थिक और इतना बड़ा हो जाता है और साइमल्टेनियसली ठीक उसी समय इसकी हाइट भी बढ़ रही होगी, यानी कि ये पेन, ये मार्कर से बड़ा ब्रश जो हम ब्रूम 10 बार में बनाए थे, अब वैसे 10 और ब्रूम या फिर 100 ऐसे ब्रश, उसको यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं। तो जनरली बच्चे पता नहीं क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, तो तुरंत दिमाग में आता है कि एक तो ब्रूम हो गया, दूसरा एक ऐसा एक इलेक्ट्रिक पोल टाइप का कुछ बना लेंगे बड़ा सा, जो ये ज़मीन में गड़ जाएगा और इसके ऊपर इसके जो ब्रिसल्स हैं सब खोल दिए जाएंगे। तो इट कैन बी ए काइंड ऑफ डेकोरेटिव लैम्प शेड इन टाउन
ठीक है, यानी कि इसमें सारे में LEDs लगा दिए और इसको इसी ब्रशल्स में बंद होगा तो ऐसे हो जाएगा, खुलेगा तो बढ़ जाएगा ऐसे। LED लगाए और लाइट्स बना दी, इसको स्ट्रीट लैम्प बना दी, दिस बिकम्स अ स्ट्रीट लैम्प। और ये जो मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ वो फटाफट दिमाग में तुरंत से क्या आता है उस पर दे रहा हूँ। उसके अलावे आप और दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा, चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। तो आपने देखा कि इसी ब्रश को जब मैंने 100 बार में बनाया तो थोड़ा सा बड़ा बनाया कंपैरेटिवली इससे। उसके अलावा इसके ऑब्जेक्ट्स को प्लेसमेंट दिखाया कि ये अंडरग्राउंड रहेगा, ये ओवरग्राउंड रहेगा, ये बॉडी है, इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम्स रहेंगी। तो आपको यही सब तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा कि इसी में क्या क्या चेंजेस हम कर रहे हैं कि वो चीज़ बन जाए। एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल मेटामॉर्फोसिस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाए साइज में, शेप में, या फिर उसके मटेरियल में, या फिर मटेरियल को इंटरचेंज करके हम बात करें। तो इन सब चीज़ों का अगर हम बात करें तो फिर किस प्रकार वो सामने आएंगी चीज़ें और कैसा ऑब्जेक्ट बन पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पर आपको इतना सोचवाया जाता है कि आपको लगेगा अरे ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, ये सोचवाया क्यों जा रहा है। तो पूरी टेस्ट ही सोच की है और रिकॉल की है। तो अगर कहा जाए कि ब्रिसल्स जो हैं ब्रश वाले, ठीक है, ये ब्रिसल्स को हमने ले लिया और अगर ये कहा जाए कि यू हैव टू एक्सचेंज द मटेरियल, यानी कि ये लंबा वाला पार्ट ब्रिसल्स बन जाए, मटेरियल बन जाए, हेयर जो होता है सेबल हेयर, और ये वाला पार्ट वुडन बन जाए। इवन दिस इज अ मेटामॉर्फोसिस, इवन दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, चेंज, अ परमानेंट चेंज, वेयर यू मेक दिस। सो उस केस में ये 10 करेंगे तो कितना बड़ा होगा, यानी कि ये लकड़ी की हो गई पोर्शन और ये वाला सारा पोर्शन ब्रिसल्स जो हो गया वो सेबल हेयर का हो गया। तो उस केस में इसका यूज़ क्या होगा आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि आपको हर बारी सोचना पड़ेगा कि किसी चीज़ का इस्तेमाल अलग ऑल्टरनेट कैसे किया जाए। तो एक छोटा सा आंसर मैं उस बच्ची को देना चाहता हूँ आज कि जब तक आपके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं, ऑल्टरनेटिव्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। अब ऑल्टरनेटिव्स कैसे सोचा जाए, आपको अपने घर का एक सामान उठाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये घड़ी उठा ली, तुरंत सोचना शुरू किए कि एक घड़ी का 10 और यूज़ क्या है, उसका और ऑल्टरनेट यूज़ क्या है, या फिर एक ऑल पेन ही ले लिया, इसका ऑल्टरनेट यूज़ क्या है। अब यहाँ पे वो ट्रिक काम आता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उस पर कितना टाइम देना है। अगर मुझे बोला जाए कि एक ऑल पेन के बारे में 2 मिनट के अंदर बताओ तो मैं बहुत ही बेसिक बताऊंगा जो तुरंत मेरे दिमाग में आ जाए। अगर मुझे कहा जाए कि ऑल पेन के बारे में तुम 6 महीने लेके बताओ तो आई विल डू ए प्रॉपर रिसर्च। अगर कहा जाए कि तुम 2 साल तक एक PhD थीसिस लिखो ऑल पेन पे, मैं वो भी कर लूँगा, या फिर आप वो भी करेंगे, बट उसके लिए टाइम लिमिट रहेगा और ज़्यादा रहेगा, तो आप बहुत रिसर्च करेंगे। यहाँ पे क्या चाहिए कि ऑल पेन है, इसका ऑल्टरनेट यूज़ क्या है। तो एक तो है कि पेपर लगाने का, वो तो मेन यूज़ है। दूसरा किसी को पिंच कर देने के लिए। तीसरा कभी कोई दाँती ऐसे टूथपिक का काम कर लिया, हालांकि वो बहुत हाइजेनिक है, नहीं करना चाहिए, बट लोग कर लेते हैं। चौथा अगर रहे तो आप अपने फटे कपड़ों को भी फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे 5 ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे, फिर ज़्यादा ही यूज़ निकल के आ जाएगा, जहाँ पे आप बता पाएंगे कि इसका ऑल्टरनेट, एक ऑब्जेक्ट का ऑल्टरनेट यूज़ और क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव सोचने में माहिर हैं, यानी कि आप अगर अपने पेन को एज ए पेन यूज़ नहीं करेंगे तो एज व्हाट यूज़ करेंगे, मतलब आप उस पेन से क्या क्या करेंगे अगर पेन को पेन करके यूज़ नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर पेन को पेन करके नहीं यूज़ करेंगे तो हम लोग शायद उसको किसी पेपर में होल करने के लिए यूज़ कर लेंगे, या फिर कोई चीज़ कहीं फंस गया उसको निकालने में यूज़ कर लेंगे, या फिर कहीं मन किया खुजली करने का तो वो भी कर लेंगे। आई मीन एनी रैंडम थिंग, कुछ भी जो दिमाग में पहले बार में आ जाए वो उसका यूज़ है। और अगर मैं कहूँ कि आपको इसी ऑल पेन को, या फिर जो मैं जिस पेन की डिस्कशन कर रहा हूँ वो उसी पेन को हमारे को यूज़ तो करना है ऑल्टरनेट,
बट उस पेन के मटेरियल को हम चेंज कर दें, अगर निब जो होता है स्टील का होता है और बॉडी प्लास्टिक की होती है। मैं नॉर्मल जो यूज़ एंड थ्रो पेन की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग पहन के रिफ़िल कर नहीं सकते, नॉन रिफिलेबल पेन्स की बात कर रहा हूँ, ले लीजिए आप ऐसे। तो अगर हम मेटल को ऊपर बॉडी बना दें और उसको पेन प्लास्टिक बना दें, तो उस केस में वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। या फिर आपके घर में कोई भी एक छोटा सामान उठा लीजिए, कुर्सी उठा लीजिए, टेबल उठा लीजिए, किचन का सामान उठा लीजिए, उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कीजिए। और ये सोचना जो है आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो अगर आपको नया रहना है, अगर आपको सबसे अलग रहना है, सबसे पहली चीज़ जो करनी होगी वो ऑल्टरनेटिव सोचना शुरू करना पड़ेगा। यानी कि अगर सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है घर में, अगर वो फ़ैन का काम नहीं कर रहा है, फिर बहुत कड़ाके की सर्दी है, हमने फ़ैन बंद कर रखा है, तो उस फ़ैन का यूज़ क्या है, उस फ़ैन का आप करेंगे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट यूज़ इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट। और जब तक आपको ऑल्टरनेट यूज़ नहीं आ रहा होगा, आप कहीं ना कहीं टेस्ट में प्रॉब्लम फेस कीजिएगा। और एक में अगर प्रॉब्लम फेस कीजिएगा तो तुरंत से आपको फिर पूरा का पूरा टेस्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप आज के क्लास में हमने ये सीखा कि हमारे आसपास जितने सराउंडिंग्स हैं, हमारे आसपास के जितने ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जो हमने 600 ऑब्जेक्ट पहले लिखे थे, उनमें से मैक्सिमम के ऑल्टरनेट यूज़ हम लोग प्लान करके और ये कर लेंगे। तो एक बार समरी का टाइम पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि मेटामॉर्फोसिस जो है वो किस किस टर्म्स में पूछ सकते हैं। पहला, दे विल प्ले विद द साइज। दूसरा, दे आर गोइंग टू प्ले विद, मैं ऐसे बोल देता हूँ, बाकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो अगर मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो लोग। पहला चीज़, वो साइज़ से प्ले करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ जो होगा छोटा बड़ा करके वो आपको सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, वो मटेरियल को बोलेंगे कि आपको उस पेन का मटेरियल को निकालना है और एक नया ऑब्जेक्ट रीडिज़ाइन करना है। तीसरा, वो ये बोल सकते हैं कि दो तीन चीज़ें अगर अलग अलग हैं, यानी कि अगर पेन एग्जाम्पल जो मैंने लिया था अभी, उनके मटेरियल्स को इंटरचेंज करने का, एक्सचेंज करने का। या फिर आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पर वो एक मटेरियल दे देंगे, एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, उसमें एक और मटेरियल ऐड कर देंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने आपको मड दे दिया। तो आप बताइए कि बनाना आपको पेन है और यूज़ मड करना है, यानी कि मिट्टी करनी है। उस केस में आप कैसे इंटरचेंज करके क्या ऑब्जेक्ट लेके आइएगा जो पेन की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं उसके इंटरनल पार्ट्स की, उससे फंक्शन की, कि पेन का फंक्शन लिखना है। तो अब आपको ये सोचना है कि पेन का फंक्शन अगर लिखना है तो अगर कोई बोल दे कि पेन को एज ए टूल कैसे यूज़ कीजिएगा। अगर खाली टूल मतलब कि किसी भी चीज़ में एज ए टूल, एज ए टेक्निक यूज़ करना होगा, लेकिन लिखना नहीं होगा, तो उस तरह का सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो शेप, साइज़ का ऑल्टरनेट यूज़, फिर उसका आपका जो मटेरियल्स होते हैं, इन सब पे वो प्ले करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए आप लोगों को कि किस तरह से आप डेली यूज़ में जो ऑब्जेक्ट्स ला रहे हैं उनका ऑल्टरनेट यूज़, और उसको यूज़ करके किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, इसका आपका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप कुछ भी बनाएं वो लाइफ के बेहतरी के लिए हो, आप कुछ भी बनाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो कि लोगों का प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़ जो दुनिया में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है तो वैसे भी धरती पर बेकार है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इन चीज़ों को कैसे समझें, जानें, देखें और आगे बढ़ें। तो अगर हम वापस से और फटाफट समराइज अगर करना शुरू करें तो मेटामॉर्फोसिस में मैं रिपीट कर दूँ एक बारी कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि एक स्टेज से सेकेंड स्टेज के डेवलपमेंट में, यानी कि हम अगर यहाँ हैं और यहाँ जा रहे हैं, और टेक्निकली देखा जाए तो केवल स्पेस की मूवमेंट नहीं हम कर रहे होते हैं, आप एक फिजिकल चेंज की बात कर रहे होते हैं। जैसे बायोलॉजी में अगर हम टैडपोल से फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो फिजिकली और बायोलॉजिकली वो चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, एक ऐसा सा चीज़ है जो ऐसा हो जाता है। तो वही सोचने वाली बात है, एक इंसेक्ट जो है लार्वा बन के निकलता है और वो फ्लाई होने लगता है, तो कितने फिजिकल चेंजेस आते हैं। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट में कितने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके, उन सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ प्ले करके आपको सीखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत थॉट प्रोसेस जाता है, इसमें डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस बहुत जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। हमारा एक डैड का DIY चैनल भी है, आप उस पर जाके आप नेक्स्ट ईयर के लिए सिचुएशन टेस्ट के बारे में ट्राई लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग आपके दिमाग में आ रहा है, हम लोग आंसर करेंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ लिखिए और हम लोग जुड़े रहें, बने रहें। और भूलिएगा मत, हम लोग बहुत जल्द टेस्ट सीरीज़ भी लेके आएंगे जहाँ पर आपको एक्चुअल टेस्ट देकर आपको टेस्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने पढ़ाई बहुत कर ली और खुद को टेस्ट नहीं किया, जांचा नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम खुद को स्टैंड कहाँ करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबके लिए ओपन है, और जब सबके लिए ओपन है तो पूरा देश इसको दे रहा होगा। आप अपने आप को कहाँ मार्क करते हैं ये आपको लोग बताएंगे, तो आपको एक कंपैरेटिव स्टडी आपकी खुद की हो जाएगी कि आपने खुद को प्रिपेयर कैसा किया है और बाकी क्या करना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि सुबह सुबह हम टेस्ट पेपर दे डेली आपको, और शाम में आपको सोल्यूशन मिल जाए। उसके बाद आपका एक रिपोर्ट कार्ड रेडी कर लें हम लोग। ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होगा। तो हमारे वेबसाइट पे आइए, देखिए, समझिए, जानिए। और आपको अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया टेस्ट सीरीज़ के लिए तो आप जाकर रजिस्टर कर लीजिए। ये टेस्ट सीरीज़ अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा और आपको फिर कैचअप करना होगा। चलिए, आज के क्लास के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ 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 अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को हमारे वीडियोस को शेयर कराइए, ताकि हम लोग जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका मैक्सिमम रिजल्ट आए और मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा पाएँ। जय हिंद।